हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो एक बार फिर से सीएसके को हार थमा दी गई है और कितनी शर्मनाक हार है मैं क्या ही बताऊं। ये 15 ओवर्स में बताइए हमने ये टारगेट चेज करवा दिया है। पहले तो बैटिंग में हगा, फिर बॉलिंग में हगा, मतलब पूरी तरीके से सिर्फ हकते ही आए हैं इस मैच में। और काफी मतलब डीपली में बात करने वाला इस वीडियो में कि कैसा मैच था, कैसी हमारी मैनेजमेंट है, कैसी हमारी टीम है, आगे क्या हो सकता है, क्या हम लोग कमबैक कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला हूँ, मैं क्रिटिसाइज करने वाला हूँ हर प्लेयर को, मैनेजमेंट को। तो प्लीज आप मतलब कमेंट सेक्शन में ये मत बताइएगा कि भाई तू सीएसके को सपोर्ट नहीं करता है, तू सीएसके को सपोर्ट कर, मतलब क्रिटिसाइज मत कर, वो तो अपना पूरा दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, लक उनके साथ नहीं है, ये सब मतलब आप मत लिखिएगा। अगर ये मतलब 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए लेकर अगर ये आईपीएल खेलने आ रहे हैं और अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है तो क्रिटिसाइज करना मेरा काम है, मैं क्रिटिसाइज करूंगा और आप भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे इस बात पे। तो मतलब इमोशनली होकर किसी प्लेयर से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो मतलब इतना इमोशनल मत हो जाए कि भाई उसकी गलतियां ही आपको ना दिखाई दे और वो जो भी करे बस आप उसको सपोर्ट करते रहिए आंख मूंद के। तो ये एकदम गलत बात है। अगर आप किसी टीम को प्यार करते हैं, अगर किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो भाई आपको उसकी चिंता होनी चाहिए किस तरफ ये हमारी चेन्नई सुपर किंग्स जा रही है, उसको क्रिटिसाइज करना होगा, तभी मुझे लगता है ये इंप्रूवमेंट्स होगा। और अगर ऐसे ही ब्लाइंडली आप इसे प्यार करते रहेंगे और कुछ भी करे हम तो बस सीएसके को सपोर्ट करेंगे, मतलब करिए, ये तो चलिए अलग बात होगी कि सीएसके को थिक और थिन दोनों में सपोर्ट करना है, लेकिन अगर वो गलत कुछ कर रहे हैं तो भाई उसको क्रिटिसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। और एज अ फैंस आपको सबसे पहले स्टेप अप करना होगा, तभी मैनेजमेंट को समझ में आएगा ये बात। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। और इस मैच की तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन भाई कॉनवे के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि भाई वो एक सीरियस मैटर है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रमोशन ये है कि भाई अगर आपको टॉस प्रेडिक्शन, मैच प्रेडिक्शन, इन सब में आपको अगर इंटरेस्ट है तो राघव क्रिकेट एनालिस्ट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इनसे मतलब डायरेक्टली आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे और आपको सब प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी और काफी सटीक प्रेडिक्शंस इनकी होती है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बस ये दो काम आप कर दीजिए। वैसे ही सीएसके हार है, कम से कम इससे दिल अपना खुश कर लूं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो एकदम शुरू से हम लोग शुरू करेंगे। भाई टॉस हम लोग हारे थे, पहले बैटिंग हमें मिली थी और जैसी पिच ये दिखाई दे रही थी ऐसा लग रहा था कि भाई अगर आप यहाँ पे 200 से नीचे अगर कोई कितना भी बनाएंगे तो मुझे लगता है वो आसानी से चेज हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बैठ के अगर ये मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि भाई 200 से नीचे अगर आप बनाएंगे तो मतलब चेजेबल है काफी आसानी से। तो सीएसके को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि भाई यहाँ पे 200 प्लस बनाने हैं। जिस इंटेंट के साथ वो पावर प्ले में आए थे ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि वो 200 प्लस बनाना चाहते हैं। वो तो कहिए रचिन रविंद्र आउट हुए, आयुष मात्रे आए और थोड़ा एक्सेलरेशन उन्होंने प्रोवाइड किया, वरना तो जो हमारे दो ओपनर्स आए थे, रशीद को मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि भाई वो तो ट्राई कर रहे थे, अब बस उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है थोड़ा वो नर्वस भी हो गए थे। लेकिन रचिन की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो वाला आम नहीं होता था जो भाई 6 महीने आता है और 6 महीने नहीं आता है, कुछ उसी तरीके का वो आम बन के रह गए थे। और मतलब क्या ही बताऊं, 6 में से एक पारी आ जाती है, बस उसी को लेकर सब लोग हाइप करते रहते हैं रचिन रविंद्र को। मैं तो भाई कॉनवे को जल्द से जल्द देखना चाहूंगा या फिर सैम करन को भी इनकी जगह देखने को मिल जाए, वो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन रचिन रविंद्र तो भाई वो प्लेयर नहीं है जो हम लोग समझ के बैठे हैं इनको। फिर हम लोग बात करते हैं आयुष मात्रे की। मैंने बात कर ही ली भाई, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा लग ही नहीं रहता कि भाई 17 साल का कोई प्लेयर खेल रहा है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से वो 17 साल का खिलाड़ी खेला है, अगर उसका ये आधा भी खेलें तो मुझे लगता है सीएसके 200 प्लस बना ही देती, लेकिन ये लोग ट्राई ही नहीं करना चाहते कि आयुष मात्री की तरह ही लोग खेलें। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, जो मतलब मोमेंटम था, जैसा कि लाइव में मैंने पिछले आदर्श भाई ने बात करी थी, जो भी मोमेंटम था वो सारा फकअप कर दिया इन्होंने। जो स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला है, शिवम दुबे फिर उसका साथ देने आ गए। मतलब शुरुआत में मिडिल ओवर्स में इतना धीरे ये लोग खेले हैं, जो मतलब मोमेंटम जिस तरीके से बना था, अगर उसी मोमेंटम को ये लोग कंटिन्यू करते तो 200 प्लस बन जाते आराम से। अब बाद में एक्सेलरेट करने का ये नुकसान है कि भाई जब आपके पास 5-6 ओवर्स बचे तो उसमें कितना एक्सेलरेट करके कितना रन बना लेंगे। जब बुमराह के आपके 2-3 ओवर्स बचे हुए हैं तो आप कितना भी एक्सेलरेट कर लीजिए, आप उस टोटल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो टोटल की आपको ज़रूरत थी, कितना भी आप एक्सेलरेट कर लेंगे। और बाद में यही हुआ कि भाई इन लोगों ने मतलब कुछ तो एक्सेलरेट कर लिया, अब इनको दिखाने को हो गया कि भाई 32 पे 50 मैंने बना दिया है, 35 पे 50 मैंने बना दिया, भाई अच्छी पारियाँ तो हो ही गई। अब उस जो स्टिंकर ये लोग पहले ड्रॉप करने वाले थे उसको हाइड कर लिया, मतलब जो बाद में 2-4 छक्के लगा करके। और अगर आप ट्रू फैन है तो आपने ये ज़रूर एनालाइज किया होगा कि भाई मिडिल ओवर्स में हमें एक्सेलरेट करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे हम नहीं कर पाए, वहीं मुझे लगता है फकअप हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट की बात करेंगे पहले। और इसमें क्या एम एस धोनी का भी हाथ हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई एम एस धोनी एक ऐसे कैप्टन है जिनका मतलब सिलेक्शन में तो हाथ रहता ही है मेरे हिसाब से। प्योर ऐसा नहीं होता कि भाई फ्लेमिंग ही आके सिलेक्ट करते हैं, एम एस धोनी का भी हाथ रहता है। तो अगर 11 की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया था कि भाई वंश वेदी और डेवॉल्ड ब्रेविस को अगर ये लेकर आते हैं प्लेइंग 11 में तो मतलब एक डिफरेंट चेन्नई सुपर किंग्स आपको दिखाई देगी। लेकिन फिर
भाई। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या सिलेक्शन थी इनकी, कितना फकअप उसमें किया इन्होंने। तो अगर ये डेवॉल्ट ब्रेविस को खिलाते जेमी ओवर्टन की जगह और अश्विन को इम्पैक्ट में लेकर आए थे, अगर अंशुल कंबोज को इम्पैक्ट में लेकर आते तो वही एक हिसाब से पूरा मतलब बन जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मथीसा पथराना, खलील अहमद और ओवर्टन तो तीन जब खेल ही रहते, तो भाई अगर अंशुल कंबोज को हम लोग लेकर आते तो एक ओवरसीज स्पॉट खाली हो जाता, जिसमें हम लोग डेवॉल्ट ब्रेविस को खिला सकते थे, जो कि एक प्योर बैट्समैन के रूप में यूज किए जा सकते थे, रविंद्र जडेजा की जगह भेजे जा सकते थे और वो अपने दम पे पारी को पलट सकते थे, 220 की तरफ ले जा सकते थे। लेकिन फिर वही है, ओवर्टन को खिलाना ही है इनको। और मान लीजिए आपकी इतनी ही मतलब फेटिश है कि आप ओवरसीज ऑलराउंडर खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो सैम करन को मौका देकर देख लीजिए भाई, वो मुझे लगता है इनसे बेटर बॉलिंग भी करेंगे पावर प्ले में और इनसे बेटर बैटिंग भी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सैम करन को देखना चाहेंगे। अगर ओवर्टन को ही खिलाना है इनको तो सैम करन को ही खिला लीजिए। और रही बात विजय शंकर की, तो भाई किस लिए खेल रहे हैं वो मेरे समझ के परे है। अगर ये बाहर होते, इनके जगह वंश बेदी खेलते, तो ये भी मुझे लगता है ऊपर आके खेल सकते थे रविंद्र जडेजा की जगह, और जो स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, जिस स्ट्राइक रेट की ज़रूरत है सीएसके को, वो प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन फिर वही ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु कोटा चल रहा है विजय शंकर को खिलाने का, यही मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी है। और फिर बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि भाई अश्विन क्यों आए, ना फील्डिंग कर सकते हैं, बॉलिंग भी तो ऐसा लग रहा था कि भाई बचने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किसी तरीके से इकोनॉमी कम हो जाए, विकेट्स लेने का तो सोच ही नहीं रहे थे। और इकोनॉमी भाई उसमें तो सक्सेसफुल हो गए, 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन ही दिए। अब लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे और हो सकता है अगले मैच में इनकी जगह भी बन जाए। भाई इससे बड़ा हमारे लिए डाउनफॉल क्या हो सकता है कि अश्विन को हम लोग एज अ इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ रहे हैं, जब अंशुल कंबोज को हम लोग ला सकते थे, जो कि पावर प्ले में शानदार बॉलिंग कर सकते थे। जो जेमी ओवर्टन ने 12 की इकोनॉमी से जो रन दिए हैं पावर प्ले में, उस पर वो लगाम लगा सकते थे, ऊपर से प्रेशर डाल सकते थे। हो सकता है एमआई बॉटल कर जाती है आगे चल के, लेकिन फिर वही है, पता नहीं किस तरीके की कैप्टेंसी भी भाई इतनी बेकार हुई है इस मैच में। मैं क्या ही बताऊं, जब बताइए इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो रही थी, पावर प्ले खत्म हो गया था, तो उसके बाद ही आपको नूर अहमद और पथराना को लगातार लगाना था मेरे हिसाब से। लेकिन फिर वही बात है, एम एस धोनी को अगर आप क्रिटिसाइज करे हुए तो भाई उनके क्या, आप सीएसके के फैंस, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं एम एस धोनी का, लेकिन भाई अगर गलतियां हुई हैं तो उसको क्रिटिसाइज करना भी जरूरी है। लेकिन फिर वही बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई क्या आप एम एस धोनी को अब सिखाओगे, जो उन्होंने किया है इंडिया के लिए, जो उन्होंने किया है सीएसके के लिए, उसका आप 1% भी नहीं कर सकते। भाई मैं मानता हूं, मैं 1% का 0.01% भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर वही बात है, इस मैच पे अगर गलतियां हुई तो उसको पॉइंट आउट करना भी जरूरी है मेरे हिसाब से। और मैं कुछ नहीं उनके सामने, मुझे पता है, लेकिन फिर वही है, आई लव सीएसके। तो भाई मुझे दुख होता है जब ऐसे फकअप्स होते हैं कैप्टेंसी में या फिर टीम सिलेक्शन में या फिर फील्डिंग में, तो भाई मुझे पॉइंट आउट करना मेरी जिम्मेदारी लगती है मेरे हिसाब से, अगर मैं देखूं तो। और काफ़ी सारे मतलब इस मैच में लूप होल्स थे, जैसे कि मैंने बता ही दिया। अगले मैच में अगर वंश बेदी और डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं आते हैं ओवर्टन और अश्विन की जगह, तो भाई मुझे लगता है कि सीएसके कुछ नहीं कर सकती है। और आप भूल जाइए कि सीएसके कमबैक करने वाली है। और जैसे कि मैंने पिछले मैच में प्लेइंग 11 ये बनाई थी, आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये प्लेइंग 11 थी। जब आपको 5 बॉलर्स के साथ ही जाना था इस मैच में, तो भाई आपने डेवॉल्ट ब्रेविस को क्यों नहीं खिलाया। 5 बॉलर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जेमी ओवर्टन तो एकदम बेकार है भाई, उनका तो कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है एक हिसाब से, अगर देखा जाए तो आते हैं सिर्फ 12 की इकोनॉमी से रन देने आते हैं बस। और रही बात मथीसा पथराना और नूर अहमद की, तो वो भी मतलब आउट ऑफ टच लग रहे हैं पिछले 2 मैचेस से। मथीसा पथराना की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो, और मतलब जितना रन उन्हें देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो कंसीड कर रहे हैं इन सारे मैचेस में, जो कि हॉन्ट कर रहा है मुझे लगता है सीएसके की डेथ बॉलिंग को भी। खलील अहमद भी मतलब उस टच में नहीं दिखाई दिए इस मैच में। तो सबको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, जब आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तभी मुझे लगता है इनके दिमाग में घुसेगा, तभी ये लोग कुछ करने वाले हैं। क्योंकि भाई इतने पैसे लेकर अगर आप बैठे हैं, 8 करोड़ कोई लेकर बैठा है, कोई 10 करोड़ लेकर बैठा है, कोई 18 करोड़ लेकर बैठा है, और मतलब आप परफॉर्मेंस उसका मतलब 1% भी नहीं दे रहे हैं, तो भाई कितना ये बुरा लगता है। यहाँ पर मैं क्या ही बताऊँ, बस क्रिटिसाइज़ ही हम लोग कर सकते हैं, हमारा यही काम है। और होप करते हैं कि भाई इन पे ये वर्क करेंगे और कमबैक का एक मतलब जो बंदोबस्त है वो शुरू करेंगे प्लेइंग 11 में चेंजेस के साथ। नहीं तो भाई काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ये लोग कुछ करने भी वाले हैं। तो चलिए, आपका जो मतलब ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आई लव सीएसके, आई लव एम एस धोनी, आई लव माई होल टीम, लेकिन फिर वही बात है, क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीएसके फॉरएवर, फिर चाहे वो जीते, फिर चाहे वो लास्ट रहे, फिर चाहे आईपीएल से बाहर हो जाए, कुछ भी हो, सीएसके को हमेशा सपोर्ट करता था और करता रहूँगा हमेशा। तो प्लीज़ उस पर आप शक मत करिए कि भाई बुरे टाइम में मैं सीएसके को छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेवन कॉनवे की। मतलब जो न्यूज़ थी, तो खबरें ऐसे निकल के आ रही थी कि वो वापस न्यूजीलैंड चले गए हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि भाई मुझे एकदम क्लियर पता नहीं है कि क्या न्यूज़ है, बस ये रूमर्स उड़ रहे हैं कि भाई वो वापस न्यूजीलैंड चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है।
हैं वो न्यूजीलैंड वापस नहीं गए। ये कल की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। बस रूमर्स इसलिए उड़ रहे थे क्योंकि भाई उनके फादर की डेथ हो गई थी न्यूजीलैंड में, इसी वजह से ये रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि वो वापस जा सकते हैं, लेकिन वो गए नहीं। तो प्लीज RIP जरूर लिख दीजिएगा चैट में उनके फादर के लिए। और हाँ, अगर आपको जेमी ओवर्टन, अंशुल कंबोज या जो मैंने बीच में बताया था कि भाई किनको ला सकते थे, अगर आपको वो बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा टेलीग्राम का, और उसी के साथ मैं मतलब एक्सप्लेन एक बार फिर से कर दूंगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि भाई वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको वर्ड्स में रखना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए मैं सेंटेंस में आपको लिख के मतलब आपको बता दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।